उसमें भी जाने दो, उसमें भी जाने दो, उसमें जाने दो। नमस्कार दर्शकों, आदि न्यूज़ पे आप सबका स्वागत है। आज 21 अक्टूबर 2025 और आज हम आए हैं तिरप डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर खोंसा टाउन के मेन बाज़ार में। यहाँ पर 28 अक्टूबर 2025 रात के लगभग 11:30 बजे में आग लग गए थे बाज़ार में, मेन बाज़ार में। तो काफ़ी सारे दुकान, उनके स्टोर रूम्स पूरे जल गए हैं, जल के राख हो गए हैं। तो हम यहाँ पर उनसे जानने आए हैं कि इस आग लगने का असली वजह क्या हो सकता है, या ये शॉर्ट सर्किट से हुए हैं या फायर ब्रेकर्स से हुए हैं। तो हम ये एडमिनिस्ट्रेटिव से भी जानने के लिए कोशिश करेंगे और फायर विक्टिम्स से भी जानने के लिए कोशिश करेंगे कि उनके कितने नुकसान हुए हैं और आग कैसे शुरू हुए हैं। तो मोर इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए आदि न्यूज़ पे। ये दुकान भी था ना काम सामान है जाम के लो फिर गोरी होते तब लो। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिएगा। नमस्ते, मेरा नाम विशाल सिंह है। मैं यहाँ मोम्स इंटरप्राइज नाम का शॉप का ओनर हूँ। कल रात को एक्चुअली मैं भी कितना 11:30 लगभग हो रहा था। यहाँ एक काली मंदिर करके है, तो वहाँ हम लोग एंजॉय कर रहा था। वहाँ प्रोग्राम होता है, एक अच्छा प्रोग्राम होता है वहाँ पे, उधर था। यहाँ से घर में पापा और मम्मी था, और फिर पापा हमको फ़ोन किया कि आग लगा है बोल के। उस समय हम इधर ही था, वहाँ से वापस आ रहा था, या पावर हाउस तक पहुँचा होगा शायद। तो फिर वहाँ से बस हम यहाँ तक पहुँचा है। आग जो सिर्फ थोड़ा सा मतलब 10% आग लगा होगा तब भी, लेकिन धुआं जो इतना ज़्यादा हो गया था, घर का अंदर सारा धुआं घुस गया था पूरा। फिर पापा लोग ना सांस ले पा रहे ना कुछ ले पा रहे, पूरा मरने का हालत में वहाँ पे पड़ा हुआ था पूरा। फिर हम पूरा खिड़की उड़की से होके पूरा दरवाज़ा वहाँ का तोड़ के फिर अंदर घुसा। फिर अंदर घुस के पापा मम्मी को बस छत से, दोस्त लोग नीचे खड़ा था, उन लोगों को छत से नीचे उतारे। तब जाके बस सामान तो टोटली मतलब सिर्फ 10 से 15 मिनट में, जितना देर में हम पापा को बचाए 10 से 15 मिनट में, उतने में पूरा का पूरा ऊपर का खत्म। यहाँ हम लोग का गोडाउन था, घर था, नीचे शॉप है, सब कुछ है एक ही एरिया में, और पूरा का पूरा टोटली खत्म हो रखा है। यानी कि ये एरिया पूरा आपका रेसिडेंस है? हाँ, रेसिडेंस प्लस कमर्शियल। हाँ, और गोडाउन वोडाउन सब मतलब जो था एक्चुअली अपना यहीं पे था। मतलब बोर्न एंड ब्रॉट अप हम खोंसा का ही है, तो बचपन से इधर ही है, तो जितना इन्वेस्ट किया, जो भी किया, मतलब सब कुछ यहीं पे था। आपका अंदाजा में टोटल अमाउंट कितना था अप्रोक्सीमेटली? एक्चुअली ये हम लोग इतना कंप्यूटराइज वाला नहीं था अपना, तो एक्चुअली मतलब अमाउंट बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अंदाज़ा आप कर सकते हैं कि उस साइड भी आप लोग खुद एक बार कैमरा से। और अच्छा, आप ये देख रहा होगा जितने आप कैमरा में आ रहा है, आप लोग आने से पहले हम 3 गाड़ी एक्चुअली बहुत बड़ा बड़ा 3 पंजाब बॉडी ऑलरेडी फेंक चुका है, और अभी जो बच रखा है वो तो सिर्फ मेटल है। प्लास्टिक का आइटम कितना था एक्चुअली। हमारा शॉप अच्छा खासा शॉप था, फिर मतलब बहुत सडन वो था इंसिडेंट। ये इंसिडेंट तो कितना टाइम को? एग्जैक्टली टाइम याद नहीं है, फ़ोन में एक बार चेक करना होगा पापा का कॉल। हमको जितना याद है 11:30, और जितना हमको एग्जैक्टली 100% श्योर नहीं है, फायरवर्क्स के वजह से हुआ है। यहाँ नीचे तो कोई नहीं फोड़ रहा था, लेकिन ऊपर और एक रोड है, ऊपर में शायद कोई फोड़ रहा था, इसकी वजह से फोड़ा होगा। तो आजकल बॉम्ब बिगड़ जाने के बाद भी जलते रहता है अंदर में। यहाँ सब कुछ प्लास्टिक का ही है, सब लकड़ी का है, वो धीरे धीरे करके इतना बड़ा हो गया। और कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि जो सामान को बचाया गया है, हाँ, उसको भी कोई लोग जो आके जो है तो पैक कर देते हैं। अच्छा, हाँ, ये 100% ही सच है। मेरा जितना नीचे सामान था
दोस्त लोग भी था, जितना मदद किया कि नीचे से कम सामान बाहर निकाल देगा। जैसे बाहर निकाला ये लाइट चला गया, साथ ही साथ नहीं उनसे भी 20-30% अभी तक, अभी और हिसाब नहीं गया, 20-30% सामान गायब हो चुका है। और पानी से तो डैमेज हो ही गया पूरा सामान, जो बचा भी है ना, जो थोड़ा बहुत सामान नीचे का, क्योंकि नीचे अपना आरसीसी है, उसमें जैसे तैसे करके बचा है, लेकिन वो भी पूरा डैमेज हो गया। तो सब ग्लास का आइटम है, लोग जल्दबाजी में सब फेंका ही है सब पूरा, उसको वो सब डैमेज ही हो रखा है पूरा। तो लगभग आप ऐसे अंदाजा लगाने से आपका जो कितना लाख का सामान हो सकता है मिनिमम? एक्चुअली बहुत ज्यादा है। एक्चुअली ये सिर्फ मेरा ओन नहीं है, एक्चुअली अपना हम एक लोन लिया हुआ था दिवाली के लिए ही थोड़ा, ये अभी फेस्टिवल सीजन है हम लोग का, अभी लोको होता है, क्रिसमस होता है, उसके लिए थोड़ा हम लोग का सीजन आता है, तो उसके लिए हम किसी से लोन लेके ही सामान इतना दिया था। लोन कितना दिया था? थोड़ा एक्चुअली ज्यादा अमाउंट है, लगभग 40 लाख कुछ का लोन है। कितना? 40 लाख का। 40 लाख का इतना का नुकसान हो गया ना आपका? उतना का सामान मेरा 10-15 डेज पहले आया था, क्योंकि लोन लेके, क्योंकि सामान खत्म था। उससे पहले भी तो बहुत सारा सामान था एक्चुअली। फिर ये आपका डेस्क हो गया, ये हो गया, वो तो हिसाब करने से बहुत है। तो एक्चुअली हम लोग कंप्यूटर में हिसाब नहीं करते हैं, तो पूरा प्रॉपर हिसाब बताना आपको मुश्किल है। तो लगभग 50 लाख से तो ज्यादा का सामान होंगे ना? बोल नहीं सकते हैं अभी, मतलब अभी हिसाब करने से। दुकान का स्ट्रक्चर को लेके तो शायद करोड़ों में हो जाए वो तो, हाँ। और केस वगैरह था कुछ थोड़ा बहुत, वो भी नहीं ले पाया, चप्पल तक नहीं पहन पाया। पापा जैसे थे बस उठा के लेके आया, बस कुछ भी, मतलब एक सामान भी यहाँ से, मतलब जब ऊपर वाले फ्लोर से कुछ भी नहीं बचा पाया। मतलब डॉक्यूमेंट वगैरह भी था कुछ, बहुत कुछ था डॉक्यूमेंट, बस मैं वही बोल रहा हूँ, बोर्ड एंड ब्रोटर अरुणाचल से जितना डॉक्यूमेंट्स था सब कुछ था, मार्कशीट हो गया, सब कुछ हो गया, मतलब जितना मैं एजुकेशन का हो गया, मतलब आज तक का जितना डॉक्यूमेंट्स है, सिर्फ मेरा नहीं, मेरा भैया का, मेरा भाई का, सबका डॉक्यूमेंट्स। तो आप सरकार से क्या अपील करना चाहेगा? अपील वही है कि मतलब कुछ कंसेशन करे, मतलब कि थोड़ा बहुत, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा, मतलब, लेकिन मेन बात मेरा कंसेशन हमको पैसा से सिर्फ मतलब नहीं है, क्योंकि ये इंसिडेंट मेरा मेन मोटिव है कि किसी और का साथ ना हो। क्योंकि यहाँ बोल रहे थे लोग कि फायर एक्सटिंग्विशर ना, मेरे पास 3 फायर एक्सटिंग्विशर था, तीनों यूज हुआ, तब भी इतना बड़ा एक्सीडेंट सिर्फ फायर एक्सटिंग्विशर से पॉसिबल नहीं है बुझाना। ये आप जब तक इसका रोड कुछ वो ना हो, या कुछ बढ़िया से कोई सिस्टमेटिक चीज ना हो, तो मेरा मेन अपील ये है कि मतलब किसी और के साथ वापस दोबारा ना हो ये। तो मैं तो झेल लूंगा, बहुत मुश्किल से झेल लूंगा, जैसे मेरे साथ जो बुरा हुआ वो किसी और के साथ ना हो बस। क्योंकि आप देख ही रहे हो पूरा सबका कच्चा का घर ये है, बिल्डिंग है इधर, एक के घर लग गया सबका वो हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। हो गया, मतलब ऊपर आग लगेगा बोल के, जब क्या ना साइड में पूरा आग लग चुका था, तो सामान बचाएगा बोल के किया, तो उस समय मदद तो बहुत मिला यहाँ का आदमी से, लेकिन ज्यादातर सामान तो चोरी भी हो गया। मतलब आग का सामने किसी ने प्रिंटर उठा के लेके गया, किसी ने ये साउंड बॉक्स उठा के लेके चला गया, किसी ने जूता उठा के लेके गया, किसी ने बॉल उठा के लेके गया। मदद मिला है, मदद नहीं मिला बोल के नहीं, लेकिन जैसे कि 100% में आपका 99% अच्छा था, 2% 1% ऐसा चोर भी था, मतलब चोरी भी किया सामान। तो इसी बात का दुख है, मदद मिला है, मदद मिलने के बाद मतलब इतना सामान चोरी किया, मतलब क्या बोलेगा। इस समय तो आदमी सोचता ही नहीं मतलब चोरी के बारे में, उपाय नहीं है, हो गया। अभी क्या कर सकते हैं। मेरा स्पोर्ट्स का दुकान था, ये स्पोर्ट्स और जेरोक्स इस तक का वो करता था, तो स्पोर्ट्स आइटम भी सारा ज्यादातर तो आपका चोरी करके लेके गया, मतलब सामान जो अपना बैग में डाल के, और अपना कपड़ा खोल के उसके अंदर में डाल के लेके गया सब लोग सामान जो। और प्रिंटर, मेन तो प्रिंटर सब वो आग का सामने उठा के ले गया, कौन लेके गया बोल ही नहीं पाएगा अभी, ऐसा हो गया। सर ये जो कल रात जो यहाँ पे फायर इंसिडेंट हुआ है, इसका कॉजेस क्या हो सकते हैं, किस वजह से आग लगा हो सकता है, आपको कुछ पता नहीं सर? अभी तक अभी ये इंक्वायरी का सब्जेक्ट है, अभी कोई भी नहीं, मतलब पूरा प्रूफ के साथ में कोई भी ये नहीं बता पा रहे कि ये फायर क्रैकर का वजह से हुआ है ना, ये आपका शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ है। तो ये पूरा इंक्वायरी करने के बाद में ही होगा। मैं एक इंक्वायरी कमेटी भी बिठाऊंगा हमारे एडीसी साहब का चेयरमैनशिप में, और पूरा मतलब सिर्फ कॉज को ही मतलब ये नहीं देखेंगे वो लोग कि ये फायर क्रैकर के से हुआ है ना शॉर्ट सर्किट से हुआ है, बाकी उसमें भी जाएगा ये लोग का कौन सा दुकान में कितना प्रॉपर्टी लॉस हुआ है, वो सब एसेस करेंगे मतलब। और ये मैं सिर्फ दुकानदारों से ही नहीं, मैं पूरा
पब्लिक से भी ये अपील करना चाहूँगा कि आप जब अपना घर का वायरिंग करवाता है तो वो सही ढंग से वायरिंग करवाना चाहिए। मतलब ऐसे सस्ता दाम का जो बाजार में मतलब फ्लेक्सिबल वायर मिलता है, उससे अगर आप वायरिंग करेंगे अपना दुकान या घर, तो उसमें बहुत चांसेस होता है ये क्या बोलते हैं आपका शॉर्ट सर्किट होने के लिए, क्योंकि यहाँ पे पावर सप्लाई जो है वो भी कांस्टेंट नहीं है, कभी कम होता है कभी ज़्यादा होता है, तो इसमें ज़्यादा शॉर्ट सर्किट होने का चांस होता है। सर, और जब फायर इंसिडेंट हुआ तो उस समय में कई सारे लोग पब्लिक आए, दुकानदार जो भी आए, असम राइफल से, सीआरपीएफ से, या पुलिस पर्सनल, फायर डिपार्टमेंट हो गया, लोगों ने मिलकर काम किया, उसको बचाने की कोशिश की। उसी दौरान जो दुकान के जो सामान था जो पूरा नहीं जला गया, उसको बचाने को जो बाहर फेंका गया था, और बहुत सारे लोग हाथ जोड़ के उसमें साथ दे रहे थे। अगर दुकानदारों का से वहां से हमें पता चला कि कुछ ऐसा सामान है जो उन्होंने बचाने के जो बाहर में फेंका था, वो सारा सामान गायब हो गया। तो इस चीज को लेकर बीइंग एडमिनिस्ट्रेटिव का हेड है, आप तो पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे, और इसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो रहा है कि नहीं? ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन तो अभी शुरू नहीं हुआ होगा, क्योंकि ये एकदम मतलब कल रात को ही मतलब एक्सीडेंट हुआ है। और ये जो आपने बताया है, अगर वो सही है तो ये बहुत दुख की बात है, मतलब कि किसी का सामान को लेके अपना घर में चोरी करके ले जाना, ये तो बहुत ही गलत बात है, बुरी बात है, होना नहीं चाहिए। मतलब ऐसा समय में तो हम लोग अपना सामान को ही मतलब देने का समय है, मतलब जिसका मतलब घर जला है, जिसका दुकान जला है, ये तो बहुत ही दुख की बात है। और ये जहाँ तक कंपेंसेशन की बात है, जिसका दुकान जला है वो तो उसको तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन हम लोग कंसिडर करेंगे कि अगर मतलब किसी दुकान स्ट्रक्चर तो है, लेकिन पूरा सामान जो है वो सारा, मतलब मैंने खुद देखा है कि वो बाहर में ही था। मतलब अगर चोरी नहीं किया हो तो भी मतलब पूरा डैमेज हो चुका होगा अभी तक। मतलब तो ये अभी इंक्वायरी का वो सब्जेक्ट है ये। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मतलब खुंसा में इसका फायर एक्सीडेंट का एक ही मतलब प्रिवेंशन का एक ही सोल्यूशन है कि मतलब हम लोग केयरफुल होना पड़ेगा। खुंसा एक ऐसा जगह है जहाँ पे इवन पीने का पानी भी सफिशिएंट नहीं है। आग जब लग जाता है तो उसको बुझाने के लिए पानी जो जरूरत है उसका तो बात बहुत दूर की बात है। मतलब इसलिए खास करके ये दुकान, ये मार्केट एरिया जो एकदम क्लोजली मतलब एक दूसरा का बिल्डिंग बनाता है, वो भी सब कंक्रीट भी नहीं है, ये आप नीचे थोड़ा झांक के देखने से ही मतलब वुडन स्ट्रक्चर है। मतलब तो ऐसा में आग फैलने के लिए बहुत इजी है, इसलिए हम लोग सब केयरफुल होना पड़ेगा। मैं बाजार कमेटी से मैं फिर ये अपील करूंगा कि आप लोग अभी मतलब कंपल्सरीली मतलब सभी का दुकान में एक फायर एक्सटिंग्विशर रखने के लिए ये फोर्स करना है। मतलब ये हमारा तरफ से भी है, मतलब क्योंकि ऑलरेडी मेरा तरफ से भी ये ऑर्डर निकल चुका है कि हर एक दुकान में एक फायर एक्सटिंग्विशर होना है। मतलब और मैं आज ये भी अपील करूंगा कि सिर्फ दुकान में ही नहीं, अपना अपना घर में भी एक फायर एक्सटिंग्विशर रखने से अच्छा है। मतलब वो अपने लिए भी बहुत बड़ा एक सेफ्टी डेटरेंट होगा। मतलब थैंक यू।